हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराऊंगा आज। पिछली वीडियोस ज्योमेट्री से संबंधित मैंने पोस्ट करी हैं, तो ये क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से होने वाला है। अब किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है आपका, इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, टाइपिंग मिस्टेक है, इस 8√3, यानी कि सर्कल की कॉर्ड दे रखी है 8√3। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, फिगर आपको खुद बनाना है। मैंने सर्कल बना लिया है, तो इसमें कॉर्ड हमें 8√3 दे रखी है। तो मान लीजिए ये कॉर्ड है कोई, ये कॉर्ड बन गई हमारी। थोड़ा सा ये देखिए, कॉर्ड बना लिया हमने, इसकी लेंथ 8√3 है। आगे बढ़ते हैं। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद टेंजेंट ड्रॉन एट द वन पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, यानी कि इस कॉर्ड किसी एक एंड पर, एक कोने पर एक टेंजेंट बनाई गई है इस सर्कल पर, तो और उसके साथ एंगल 60 डिग्री बन रहा है इस कॉर्ड का टेंजेंट के साथ। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस एंड पे। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ एक कोई पॉइंट पी मान लेता हूँ, ये एंगल दे रखा हमको 60 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एंगल 60 डिग्री है। कॉर्ड की जो लंबाई है, ये कॉर्ड, इसकी लेंथ दे रखी 8√3। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो ये सर्कल का पॉइंट वो मान लेते हैं, और ये रेडियस है, ये हमने इस तरह जोड़ दी रेडियस। इसका ठीक ठाक फिगर मैंने आगे बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है सही फिगर। तो ये हमारी 8√3 कॉर्ड की लेंथ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक थ्योरम है, जो कि ठीक ठाक अच्छी खासी थ्योरम है, आपको आनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहती है किसी भी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट जाती है और वो किसी कॉर्ड को टच करती है, यानी इस टेंजेंट जो कॉर्ड के कोने को टच कर रही है, एंड को टच करती है, ये हमारी कॉर्ड, ये टेंजेंट टच कर रही है, समझ लीजिए, और इस के द्वारा एक एंगल बनता है, ये थीटा है। और सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल बनता है इस कॉर्ड के द्वारा जो कि सर्कमफ्रेंस को टच करे पूरा, तो ये एंगल थीटा होगा। याद रखिए, जो एंगल बनना चाहिए वो इस कॉर्ड पे बनना चाहिए और सर्कमफ्रेंस को टच करे, तो ये एंगल इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल बनता है तो ये भी थीटा होगा, कोई एंगल यहाँ बनता है तो ये भी थीटा रहेगा। ये डायमीटर वाली थ्योरम नहीं है। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये हमारी टेंजेंट, ये हमारी कॉर्ड, तो यहाँ थीटा है, तो इस कॉर्ड पे, सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बना है, तो ये थीटा हो गया। इसी प्रकार ये देखिए, यहाँ ये एंगल मान लीजिए एक्स है, तो ये जो एंगल है वो इस कॉर्ड पे, इस टेंजेंट के साइड बना है, तो इस कॉर्ड पे तो ये एंगल बना है, तो एक्स यू। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहती है। इसका इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए आइए, अब देखिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम इसमें तभी लगा पाएंगे जब कॉर्ड के द्वारा, कॉर्ड के दोनों एंड से एंगल बने, जो एंगल बने आपका सर्कमफ्रेंस को टच करे। लेकिन यहाँ पर सर्कमफ्रेंस को कोई भी एंगल टच नहीं कर रहा है, तो हम खुद बना सकते हैं, यानी कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम इस पॉइंट से इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे, अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, हमने
ये आपके लिए कंस्ट्रक्शन कर ली है। ये कोई पॉइंट यहाँ पे हमने 2 लाइन बनाई, इसे हम आर पॉइंट मान लेते हैं। ये ट्रायंगल है, इनके नाम रख देते हैं। ये ए बी कॉर्ड, ये आर पॉइंट हो गया। तो देखिए अब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ए बी, इसे टी पॉइंट मान लो, ए बी टी एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ए आर बी के। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, यानी ये एंगल 60 डिग्री। तो हमारे पास ए आर बी एंगल 60 डिग्री आ गया। तो इसके बाद करना क्या है, देखिए हमें रेडियस निकालनी है, तो कुछ ना कुछ हमें इस ट्रायंगल में करना पड़ेगा। तो हम करेंगे ये कि हमें एक और थ्योरम इसके लिए पता होना चाहिए। 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है कि अगर आपका कोई सर्कल है, उसके अंदर कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड नहीं, 10th क्लास में एक थ्योरम होती है जिसमें आपको याद हुआ बताया गया था कि सेंटर पर कोई एंगल बनता है। इसमें कॉर्ड की बात नहीं हो रही, सेंटर पर कोई एंगल बन रहा है, मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो रेडियस के द्वारा बन रहा है। और अगर हम इस तरह से सर्कमफ्रेंस पे इसी सेगमेंट में यानी इस आर्क में एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल इसका आधा हो जाएगा, यानी θ/2 हो जाता है। फिर से बता देता हूँ, किसी भी सर्कल में किसी आर्क पर सेंटर पर एंगल बनता है, और उसी आर्क के द्वारा हम सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएंगे, और ये एंगल आपका थीटा है, तो ऊपर वाला एंगल इसका आधा हो जाएगा θ/2। ओके, तो यहाँ पे हम ये थ्योरम लाएंगे। देखिए इस आर्क पे 2 एंगल बनना है, एक सेंटर पे, एक सर्कमफ्रेंस पे। तो जो एंगल आपका सेंटर पे होगा उसका आधा होता है सर्कमफ्रेंस वाला एंगल, यानी कि होगा क्या, ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का 2 टाइम्स होगा, यानी 2 गुना होगा। तो थ्योरम कहती है कि थीटा अगर ये है तो ये θ/2 हो जाएगा, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा एंगल ए ओ बी। तो एंगल ओ बी हमारा 120 डिग्री आ गया। तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब सेंटर से एक लाइन खींचेंगे कॉर्ड पर। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो आपको पता होना चाहिए सेंटर से अगर कॉर्ड पर कोई लाइन खींची जाती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। और कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी ये साइड इसकी इक्वल होगी। तो देखिए आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी ला सकते हैं 2 ट्रायंगल। एक मैं बदल लेता हूँ ज़रा, रुकिए। ये सब चीज़ें आपको माइंड में ही सोचनी है, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा। एक इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल बराबर हैं और एक एंगल होगा, तो हम लगा सकते हैं फिर हम इस्तेमाल करते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी 10th क्लास का टॉपिक है, आपको आना चाहिए। 2 ट्रायंगल अगर एक जैसे लगते हैं, उसमें अगर 2 साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो दोनों ट्रायंगल में, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में हम बाकी और भी पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाई क्यों, वो मैं आपको बता दूं। कॉन्ग्रुएंसी लगाने का कारण है कि जो 2 एंगल 120 है, अब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 1 1 मान लेते हैं, इक्वल भाग में बढ़ेगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है, ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल AOL ये हुआ 60 डिग्री, और OL है अपना 90 डिग्री, तो 90 60 150, यानी ये बचा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस बेसिक लॉ ला है।
सिर्फ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को छोड़कर, वो था थोड़ा अपर लेवल के, बाकी सब 10th क्लास का है। देखिए इस ट्रायंगल को मैंने छोटा बना दिया है समझाने के लिए। आपका ट्रायंगल है ओ ए एल, यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा एंगल है, ये आपका 60 डिग्री एंगल हो, एंगल 90 है। तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, आपकी रेडियस आ जाएगी। और एक और बात, आपकी जो कॉर्ड है वो 8√3 है, तो आपकी कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में बट रही है, तो 4√2 4√3 4√3 हो जाएगी। यानी ये साइड है आपकी 4√3, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के हाइपोटेन्यूज की निकाल देते हैं, वो आपकी रेडियस होगी। तो हम लगा देते हैं, इसमें आप cos 30 लगा दीजिए, सबसे बढ़िया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 30 होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस 4√3 है, हाइपोटेन्यूज रेडियस जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos 30। √3/2 होता है, बेस आपका 4√3 है, हाइपोटेन्यूज रेडियस है, √3 रेडियस आपकी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन जिसके कंसेप्ट के लिए रहे वो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देगा। मैंने आपको जो भी थ्योरम कंसेप्ट वगैरह बताए हैं, ये सब आपको माइंड में करना है, तभी क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। एक क्विक रिवीजन के द्वारा एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में सर्कल दे रखा था, इसकी कॉर्ड 8√3 थी, एक टेंजेंट जाती है, उसके टच करते हुए 60 डिग्री के एंगल बनाती है। तो हमने सबसे पहले रेडियस बना ली इसकी, वो सेंटर ले लिया, और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल होगा 60 डिग्री। अब इसके बाद हमने, अब ये 60 है, तो जो आपकी आर्क की थ्योरम होती है उसके द्वारा ये 120 डिग्री हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद हमने सेंटर ओ से एक लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर होती है और सेंटर द्वारा टच की। और उसके बाद इस ट्रायंगल में हमने सिंपली ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, क्योंकि देखिए ये एंगल जो 120 था आपका 60 डिग्री में डिवाइड हो गया कॉन्ग्रुएंसी से। 60 है तो ये 90, ये 30। लास्ट में हमने cos 30 लगा दिया इस ट्रायंगल में। cos 30 होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4√3 हुआ, हाइपोटेन्यूज रेडियस है, और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो रेडियस हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। कभी कभी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो याद रखिए ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। शुक्रिया।